जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जिन लोगों ने इस कान्हा स्पर्श फैमिली में एंट्री की है, न्यू एंट्री है ना। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस देख रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज की जो मैं रीडिंग लाई हूँ ये है आपकी जो पर्सनालिटी है या आपके फ्यूचर के बारे में या आपकी खुद की लाइफ जर्नी के बारे में। आपको अगर टैरो रीडिंग आप करवाते हो किसी से, है ना, तो आपके बारे में वो क्या क्या चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ मैं यही बताने वाली हूँ कि एक एज अ टैरो रीडर कोई आपको एनालाइज करे तो वो क्या होगा, आपके बारे में वो क्या क्या चीज़ें बताएगी। ठीक है, तो एक टैरो रीडर आपको किस तरीके से एनालाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे हो। ठीक है, चलिए, तो जैसे एक पर्सनल रीडिंग होती है ना, उसमें होता है ना, उसी की तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये 2 ग्रुप्स बनाए हैं। फर्स्ट ग्रुप है ये ग्रीन एवेंचुरियन, जो हार्ट चक्रा के लिए होता है, सैक्रल चक्रा के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा है ये प्रोटेक्शन के लिए। ये 3 क्रिस्टल इसमें होते हैं। ब्लैक ऑक्सीडेंट होता है, ब्लैक कलर का जो है ना, टाइगर आई होता है और हेमेटाइट, ये 3 होते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो आपको जो भी पसंद आता है इन दोनों में से उसके रीडिंग आप देख सकते हो। अगर आपको फिर से वही कन्फ्यूज़न होती है तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो एज ए गाइडेंस। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस ग्रीन एवेंचुरियन के स्टोन या ब्रेसलेट को चूज़ किया है। तो आपके लिए मुझे जो मैसेज हुआ था, सेंसिटिव बहुत हुआ आप जैसे, मुझे ये फील हुआ था। कोई स्किन एलर्जी आपको ज़्यादा होती है, धूल मिट्टी की, जैसे एक होता है ना एलर्जी, किसी भी चीज़ की मतलब मुझे एलर्जी सुनाई दिया था कि एलर्जी आपको होती है किसी किसी भी वस्तु की। ठीक है, तो ये था आपके लिए चैनल मैसेज में। तो चलिए, कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। पाइल नंबर 1 यहाँ आपको रख देते हैं ताकि आपको नज़र आए ये रीडिंग आपकी है। चलिए, तो हमारी पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक एज अ टैरो रीडर क्या आपको रीड करेंगे। ठीक है, आपको किस तरीके से रीड करेंगे। थैंक यू आपकी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ कप्स। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीड करते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, जजमेंट, चलिए, तो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि इमोशनली आप बहुत ही
बहुत हो, इमोशनल बहुत हो। मुझे यहाँ ये भी सुनाई दे रहा है कि जैसे आप कोई सिनेमा देखने बैठते हो ना, तो कोई इमोशनल सीन आ जाता है, ज़रा सा भी हो ना, तो भी आप रोने लगते हो, जैसे बहुत सारे आँसू आपके बहते, मुझे ये दिखाई दे रहा है। इमोशनल बहुत हो जाते हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन उसमें फ़िल्म में दिखाई देती है ना, तो आप सब लोग एन्जॉय करते हैं, लेकिन आप रोते रहते हो। सारे पिक्चर में आप रोते हो जैसे, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ। डियर, आपकी जो एनर्जी है, तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही इमोशनल बहुत हो, और उसी की वजह से आपका डिसीज़न जो होता है ना, वो आप सही से ले नहीं पाते हो। आप अपने लिए वक़्त नहीं निकालते हो, मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है। आप दूसरों को ज़्यादा प्रोवाइड करते रहते हो। आप बहुत ही, पैसों के मायने आपके लिए बहुत नहीं है। पैसे आपके लिए ऐसी चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना कि हाथों का मैल, ऐसी सोच है आपकी, और उसी की वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आती हैं, लेकिन उसमें आपको जितने चाहिए उतने सामने पैसे नहीं मिलते। जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें आपको जितने चाहिए उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं यहाँ। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ। कोई हाथों से बहुत काम करता है, जैसे मुझे यहाँ ये फ़ील हो रहा है कि हाथों से, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको अच्छा लगता है, या शौक़ है, या आप गाना गाने का शौक़ है, या कोई भी म्यूज़िकल जो होता है ना, म्यूज़िक के बारे में मुझे एंजल बता रहे हैं यहाँ। म्यूज़िकल कोई आपको शौक़ है, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी करते हो ना, तो एक बोलते हैं ना बाथरूम सिंगर वैसी एनर्जी मुझे मिल रही है। जैसे एक अपनी एबिलिटीज़ को आप छुपाते बहुत हो रही है, आपके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ है, बहुत सारी पावर है, बहुत कुछ काम आप यूँ ही कर लेते हो। जैसे एक होता है ना कि किसी को अगर कोई काम करना है, तो उसके बारे में सारी जानकारियाँ लेनी पड़ती है, उसके बाद वो कर सकता है। लेकिन आप हो कि पता नहीं, एक लाओ मैं ट्राई करके देखूँ, और आप सही से वो काम कर लेते हो। सिर्फ़ आप ट्राई करने बैठते हो और सही से हो जाता है वो सारा काम। ये भी मुझे यहाँ लग रहा है। हुँ। आप बच्चों के साथ बच्चे जैसे बन जाते हो, और बड़ों के साथ बड़े जैसे बात करते हैं ना, उस तरीके से। इसलिए आपके जो चाहने वाले हैं, उसमें बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग माने, और छोटे, टीनेज, कोई भी एज का पर्सन आपसे बात करने आ जाता है। जैसे आपके इर्द-गिर्द बहुत सारी एनर्जी होती है, मुझे ये फ़ील हो रहा है। क्योंकि आप जिसको जो भी आप में इतनी नॉलेज है ना डियर, मुझे ये लग रहा है यहाँ कि आप में इतनी नॉलेज है कि आप किसी भी पर्सन के, मानो बच्चों ने आपके आपके साथ किसी गेम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पूछा, तो आप बच्चों की तरह उसे जवाब दोगे। टीनेज के कोई पर्सन आपके पास आते हैं और वो आपसे कुछ जानना चाहते, तो उसके हिसाब से उसे आप गाइड करते हो। और अगर कोई एजड हो, माने बुज़ुर्ग हो, तो वो आपसे बात करता है, तो आप उसके हिसाब से उसके साथ बात करते हो। माने सब चीज़ों की नॉलेज, है ना? तो उस तरीके की आपकी एनर्जी है। यहाँ रेनबो दिख रहे हो आप? तो आपके 7 चक्रास बहुत ही एक्टिव हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये लग रहा है कि ये बात आपको अभी राइट नाउ आप मानते नहीं हो, ये एक्सेप्ट नहीं करते हो डियर। यहाँ आप सोच में बहुत रहते हो। कोई भी पर्सन आपके पास हेल्प लेने आता है, तो आप उसे सब कुछ अपना काम छोड़ के दूसरों का करने लगते हो। एक होता है ना कि एग्ज़ाम देने बैठे हम, और हमें सब कुछ आता है पेपर में, लेकिन आप, अगर कोई आपसे पूछता है पीछे से कि मुझे इसका जवाब दिखा दो, तो आप अपना जवाब लिखने के बजाय उसे दिखाने बैठ जाते हो, और वहीं आपका वक्त वो ख़त्म हो जाता है, और आपका वो पेपर में छुप जाता है जो भी लिखना होता है ना, आंसर वो। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है, और उसी की वजह से आप पीछे रहते हो।
आपको जितनी चाहिए उतनी अबंडेंस नहीं मिलती, माने आपके पास बहुत है और आप दूसरों को प्रोवाइड करते जाते हो, आप उसका इस्तेमाल अपने खुद के लिए नहीं करते हो डियर। ग्रोथ बहुत है आपके लाइफ में, लेकिन अभी तक मुझे ये फील हो रहा है कि आपको वो ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेन एनर्जी आपकी ये है। 9 ऑफ पेंटिकल्स में आप जा सकते हो, लेकिन राइट नाउ आप अभी न्यू बिगनिंग्स कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी ना, आप सबको प्रोवाइड करते जाते हो, इसे दूँ या इसे दूँ, सबके लिए प्रोवाइड करना, अपने खुद के लिए पहले करना चाहिए डियर आपको, लेकिन आप हो कि दूसरों को प्रोवाइड करते जाते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी बहुत आते होंगे, आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते होंगे, मतलब इस तरीके से नहीं कि आपको हर्ट हो जाता है, आप दूसरों को देते हो ना जब, लेकिन उतना रिवर्स आपको सामने से नहीं मिलता, तो आपको वो हर्ट होता है कि मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन डियर, आपको ये सिखाया जा रहा है इस इनकारनेशन में कि आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, और ये बहुत जल्द हो रहा है आपकी लाइफ में। शायद आप ये समझ भी रहे हो अब कि आपके पास जो नॉलेज है ना, उसका इस्तेमाल आपको मदर अर्थ गाया को हील करने के लिए यूज़ करना है। कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। वाटर है ना, वाटर एलिमेंट जो इमोशंस को बताता है ना हमारे, यहाँ भी वाटर है देखिए। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है, आप सब कुछ सबको देते रहते हो लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते हो, तो आपको ये भी करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ कुछ अपने लिए भी कीजिए, अपने लिए मी टाइम होता है ना हमारे लिए, वो मी टाइम आपको निकालने की ज़रूरत है यहाँ, तभी आप न्यू बिगनिंग्स जो आप चाहते हो ना कि मेरे पास वो सारी चीज़ें हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो, हेल्थ अच्छी हो, ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आपको दूसरों को दो, लेकिन पहले अपनी जेब तो भरो पहले ये चीज़ होती है ना तो और इस इनकारनेशन में आपको यही सिखाने के लिए भेजा गया है डियर, आपको ये सीखना है। आप बहुत ही इमोशनल हो, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई इम्पैथ है यहाँ बहुत, और दूसरों के लिए करता है, जैसे सोशल सोशल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसमें भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो आपके लिए जजमेंट कार्ड यही मुझे बता रहा है कि आप जो इमोशनल हो ना, उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत पेन होता है, आपके हाथों में मुझे कोई पेन लग रहा है, जैसे हाथ ऐसे अकड़ जाने या कुछ वो टेढ़े मेढ़े हाथ हो जाते, वो क्या बोलते हैं उसे, अर्थराइटिस। हाँ, ये शायद किसी को पेन है, ये पर्टिकुलर के लिए है मैसेज, सभी के लिए नहीं है, लेकिन वो दिखा रहे हैं मुझे कि वो कोई आपको प्रॉब्लम्स है हड्डियों वाली, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ। तो आपको उसके लिए एमेथिस का यूज़ करना है डियर, एमेथिस आप इस्तेमाल करोगे ना तो आपकी हड्डियाँ ठीक होगी, ठीक है। और जो न्यू बिगनिंग्स आप करते हो ना, उसमें आपको चाहिए उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। जजमेंट कार्ड से आपको ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ये सिखाया जाता है, अब आपकी जो अवेकनिंग होनी चाहिए, आपकी जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज का आप सही से इस्तेमाल कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि मुझे किसके साथ किस तरीके से काम करना है। प्रैक्टिकल होने के लिए आपको कहा जा रहा है डियर यहाँ जजमेंट कार्ड से मुझे, क्योंकि ये 9 है, दिख रहे हैं आप, ये 10 और यहाँ 0 और उसके बाद 2 नंबर, क्योंकि आप जो दे रहे हो ना, हम कुछ चीज़ की एंडिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद न्यू बिगनिंग्स करनी है, माने शून्य से सर्जन करना होता है।
तो आप डायरेक्ट आपको 2 नंबर पे लाया जा रहा है, एक्शन कीजिए, आपको ये बताया जा रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि न्यू बिगनिंग्स किस तरीके से की जाती है। तो आपको अपने आप में आपको पीस में लाने की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको सही से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। कोई मुझसे हेल्प लेने आया, तुम रुको, मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। इस तरीके से आपको बोलना सीखना होगा। यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं डियर। चलिए और कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, बहुत ही इम्पैथ हो, सोशल वर्कर भी यहाँ हो सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी लाइफ में, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मुझे आपकी लाइफ में दिखा है। मैंने पहले ही बोला टावर मूवमेंट बहुत आते होंगे आपकी लाइफ में, बार बार आपको ये सिखाया जाता है, लेकिन आप सीखने को रेडी नहीं हो रही है। मुझे यहाँ एज भी इतनी लग रही है, 40 प्लस की आपकी एज लग रही है मुझे यहाँ, लेकिन आप हर उस पर्सन के साथ डील कर सकते हो, किसी भी एज के, मतलब इस तरीके की आपकी एनर्जी है। फ्रेंडलीनेस, देखिए 2 ऑफ कप्स, एक्सचेंज करना, एनर्जी एक्सचेंज करना, लेकिन अपने जैसे लोग होते उन्हीं के साथ, मतलब कि अच्छी एनर्जी को एक्सचेंज करना, जो आपका फ़ायदा उठा जाए वैसे लोगों से डील मत कीजिए। होता है ना, एक बार हमारे गुजराती में ये कहावत है बिल्ली हर बार दूध नहीं पी सकती कभी तो मुंह की खाती है तो आपको वही सिखाया जाता है, हर बार किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए डियर, सभी के लिए, खुद के लिए टाइम वक्त निकालिए, ठीक है। स्लोइंग डाउन, पेज ऑफ पेंटिकल्स की ये एनर्जी है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपनी जो भी काम है डियर, उसे पहले अपने खुद के लिए आप जिए, बाद में दूसरों को प्रोवाइड कीजिए वो सारी चीज़ें। खुद के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ, अपना मी टाइम तो कहीं से भी निकाल लीजिए। अगर आप, मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि किताब पढ़ना चाहते हो आप, लेकिन आप दूसरों के काम, दूसरों को जो काम होते हैं ना उसमें हेल्प करने चले जाते हो, तो वो आपकी जो नॉलेज उस बुक से बढ़ सकती है, वो नॉलेज फिर नहीं बढ़ती आपकी, क्योंकि आप बुक रीड कर ही नहीं पाते हो ना वहाँ। आपको जो चाहिए अपने लिए वो आप नहीं कर पाते हो। नथिंगनेस, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डियर, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो विजडम है। आप ओल्ड सोल हो डियर यहाँ, लेकिन आप जो सबके लिए अवेलेबल रहते हो ना, वही सीखना है आपको इस इनकारनेशन में, कि मुझे ये नहीं करना, मुझे प्रैक्टिकल होना है। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है डियर, लेकिन जब हमारे लोग हमारा फ़ायदा उठा जाए तो हमें ये चीज़ सीखनी होती है, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है डियर यहाँ, ठीक है। क्योंकि मनी भी मुझे आपकी बहुत कम दिखाई दे रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी आपके लाइफ में बहुत है, आपकी बॉडी में बाल बहुत जड़ते होंगे आपके, मुझे ये भी दिख रहा है, बालों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में। द क्रिएटर, देखिए आपको अपनी लाइफ की क्रिएटर खुद बनना है डियर, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने पहले ही बोला। और क्रिएटर है तो आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक मुझे वो हाथों से काम करना, मैंने पहले ही बोला, हाथों से कुछ काम कर सकते हो आप, कुकिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। एक बोलते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो वो चीज़ आपके अंदर है। आप जो भी गेस्ट आपके घर आते हैं उसको इतनी प्यार से खिलाते हो, इतने दिल से खिलाते हो, तो वो एक संतुष्टि उसे मिलती है, और बार बार लोग आपके पास आते हैं,
आपके घर मेहमान भी बहुत आते होंगे, मुझे ये भी यहाँ मैसेज हो रहा है। वी आर द वर्ल्ड। आप सबको एक समान मानते हो, सबको अपनी फैमिली मानते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड होता है। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि आप सबको अपने तरीके के इंसान मानते हो और उसी की वजह से आप सबको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते जाते हो। लेकिन ये सब लोग हमारे जैसे नहीं होते। यहाँ इस धरती पर सब लोग अपनी अपनी जर्नी तय करने आए हैं, है ना। तो सबके जो कर्मास होंगे उसी के हिसाब से वो काम करेंगे ना। फिर आपको वो हर्ट करते हैं तो उनके कर्मास बनते हैं। लेकिन आपको जो जो हर्ट होता है ना, जब आपको फील होता है तो आप भी उस कर्म को बांधते हो। फिर इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है डियर। और मैंने यहाँ आपको बोला कि आप मदर अर्थ गाया को हील करने आए हो यहाँ, तो मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है कि जैसे कोई हीलिंग दे रहा है, तो हीलर भी हो सकते हैं यहाँ। क्रिस्टल के साथ बहुत कुछ काम कर रहे हो जैसे मुझे ये भी मैसेज हो रहा है डियर। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और म्यूज़िक मेडिटेशन कीजिए। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मेडिटेशन मिल जाएंगे। म्यूज़िक मेडिटेशन मुझे सुनाई दे रहा है। अगर आप खुद बजाते हो या खुद गाना गाते हो या कुछ भी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ओम चैंटिंग करने के लिए किसी को कहा जा रहा है, मुझे वो मैसेज मिल रहा है। ओम चैंटिंग कीजिए। चलिए, तो आपके लिए एक टैरो रीडर ऐसे आपको ये बताएंगे कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत ही इमोशनल हो, इम्पैथ हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल के साथ भी कुछ काम करना है, प्रैक्टिकल बनना है, ठीक है। चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, 3 कार्ड आए हैं आपके लिए। ओके, चलिए। एंजल रेगुएल, एंजल ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, मैंने पहले ही बोला, एंजल भी आपसे यही कह रहे हैं, आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़े से बदलाव लाने की ज़रूरत है डियर। आप जो चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिकल बनिए। जितना आप दूसरों को देना चाहते हो उतना दीजिए, नो डाउट, लेकिन खुद के लिए भी बचा के रखिए। अपने आप के साथ जो रिलेशनशिप एक होता है ना, पहले सबसे पहले हमारे अपने आप के साथ होता है, उसे समझिए डियर। तभी आप वो सारी चीज़ें पा सकते हो, सक्सेस पा सकते हो, मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, उसकी वजह से गिल्ट, सेम, ये सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि हमें जो जितना चाहिए उतना सामने नहीं मिलता ना, इक्वल गिव एंड टेक, तभी वो प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, विक्ट्री, मैंने अभी आपको बोला कि विक्ट्री है आपके लिए है ना, सक्सेस मिल सकती है आपको, लेकिन आपको उस जोन से बाहर निकलना है डियर। अपनी रोशनी को पहचानिए। आपके अंदर जो रोशनी है ना, उसे पहचानिए कि आपके लिए भी वो रोशनी है। सिर्फ आप दूसरों को देने के लिए नहीं आए हो, उसी रोशनी का इस्तेमाल आपको खुद को भी करना है, तभी आपकी बॉडी भी ठीक होगी। ग्रेस, आपको सिर्फ देखिए, यहाँ भी वो म्यूज़िक वाला इंस्ट्रूमेंट मुझे दिखाई दे रहा है ना, तो म्यूज़िक आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। ग्रेसफुल अपने आप के लिए भी रहिए। थैंक यू अपने आप को भी बोलिए। हर किसी को थैंक यू बोलने से पहले खुद को भी थैंक यू बोलिए डियर। आपको ये ज़रूरत है, खुद को थैंक यू बोलिए, खुद को आई लव यू बोलिए। वो एक मेडिटेशन होता है होपोनोपोनो, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो यहाँ। अपने आप को सॉरी बोलिए कि हाँ, मैंने तुम्हें अब तक नहीं समझा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
इस तरीके से आप बोल सकते हो डियर, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस प्रोटेक्शन वाले ब्रेसलेट को चूज़ किया है। तो मुझे इससे मैसेज मिल रहा था कि आपको नज़र बहुत लगती है, बोली आपकी कुछ मुझे सुनाई दे रही है, जैसे कि बोली के बारे में कुछ आपका है। आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या बहुत कम बोलते हो, ये दोनों ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो ये आपके कुछ चैनल मैसेज थे। चलिए, कार्ड्स में क्या आता है आपका हम देखते हैं, और इसे हम यहीं रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपकी है। चलिए, फाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, सॉरी यूनिवर्स नहीं, एक टैरो रीडर आपको क्या बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पहले हम सारे कार्ड्स लेते हैं आपके, फिर उसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर दें। द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, Ace of swords, डियर यहाँ आपकी रीडिंग जो, हाँ, एक टैरो रीडर ये करेगा कि आपके रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जो कप्स का कार्ड है वो मेन एनर्जी में आया है, और वो भी 8 ऑफ कप्स। रिश्ते आपके बहुत अच्छे नहीं है। जैसे एक चैनल मैसेज हुआ था ना मुझे यहाँ, कि आपकी बोली बहुत, जैसे कम बोलना, या अभी आपने राइट नाउ कम बोलना स्टार्ट करना है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा बोलते हो आप, जो नहीं बोलना होता है। एक होता है ना एक्साइटमेंट होती है ना जब, तो जो चीज़ें हमें नहीं बतानी होती है वो भी आप बता देते हो, और इसकी वजह से आपको पैसे की प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप वेट करते रहते हो कि मुझे वो सक्सेस कब मिलेगी, पैसे कब मिलेंगे, क्योंकि सारी बाजी उलट पुलट हो जाती है जो आप बोलते हो ना, उसकी वजह से ये मुझे सुनाई दे रहा है। आप, मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि किसी को पैसे दिए हैं और वो वापस नहीं आ रहे आपके, तो आपके पैसे भी वहाँ अटके हुए हैं, और उसी की वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, जैसे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है इससे। आप जैसे किसी पर्सन को, अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है ना, तो आप समझते हो, आप आते उस पर्सन को समझ नहीं पाते हो कि वो किस तरीके से आपसे डील कर रहा है। मतलब कोई मीठी मीठी बातें करता है ना, तो आप उसकी झांसे में आ जाते हो, और वो सब कुछ प्रोवाइड कर देते हो, जो वो आपसे वो लेने आए वो लेकर ही चला जाता है, और फिर आपको वो प्रॉब्लम्स हो जाती है कि अरे यार मैंने उसे क्यों ये दे दिया। फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि ये मुझे नहीं करना था, मैंने ये कर दिया। ये होता है, ये भी मुझे लग रहा है। जैसे किसी पर्सन को पहचानना, सही पहचान नहीं है आपके अंदर, उस पर्सन को आप पहचान नहीं पाते हो। कोई भी अच्छे से मीठी मीठी बातें करते हो तो आपको फंसा लेता है। ये भी मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है डियर। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। इमोशनली बहुत है आप, और उसी की वजह से आप फिर फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस में नहीं है, लेकिन बैलेंस नहीं है। जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होनी चाहिए ना, वो नहीं है आपके अंदर।
देखिए आपके कार्ड्स देख सकते हो आप, 7 के बाद 8 आता है और उसके बाद 9, उसके बदले 8 बाद में आया, 9 पहले आ गया। जो जो चीज़ें आपको करनी होती है प्लानिंग के हिसाब से आप नहीं करते हो। कोई भी काम किसी भी वक्त आप कर लेते हो, ये भी मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है आपकी। और फिर वेट करते हो कि मुझे रिजल्ट नहीं क्यों मिलते, लेकिन आपका सही तरीका नहीं होता। किसी भी काम को करने का एक सही तरीका होता है ना? तो उसके हिसाब से आप काम नहीं करते हो और फिर आप वेट करते रहते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। आप में पेशेंस की बहुत कमी है डियर, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है। आप चीज़ों की वेट करते करते थक जाते हो क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग नहीं की है, तो उसके हिसाब से फिर आपको पहले बहुत जल्दी में आप काम कर देते हो और उसमें कई चीज़ें छूट जाती है आपकी और उसकी वजह से आपको जो चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलता। एक होता है ना कि बीज बोया आज और कल आपको वो पेड़ बड़ा हो जाए, ऐसी आपकी धारणा होती है। आप उस तरीके से काम करते हो, जल्दबाजी बहुत है आपके काम में और इसी की वजह से जो क्लियरिटी नहीं चाहिए ना हमें, वो आपको नहीं मिलती। फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर आप रोने लगते हो कि मुझे सक्सेस ही नहीं मिलती, मैं सब कुछ सही से करता हूँ, लेकिन वो आपके हिसाब से आपको सही लगता है। लेकिन जो सामने वाला, कहीं भी आप काम कर रहे हो, कि कोई भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो उसके हिसाब से वो काम गलत होता है और फिर आपको रिजल्ट चाहिए उतना नहीं मिलता और आपको वो काम छोड़ने पड़ते। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जॉब भी आप कहीं छोड़ चुके हो, जैसे रिश्तों में भी आपको यही हो रहा है। क्योंकि आप फ्यूचर में बहुत जीते हो डियर। फ्यूचर के जो प्लानिंग होती है ना कि इसके बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इस तरीके की आपकी प्लानिंग है। राइट नाउ, हियर एंड नाउ में आप नहीं जी रहे हो डियर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। हियर एंड नाउ में जब आप रहोगे ना, तो सभी चीज़ों को सही से समझ पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है डियर। क्लियरिटी नहीं है ना आपके माइंड में, बहुत शोर है, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते रहते हो आप और पास्ट और फ्यूचर में ही आप फंसे हो। हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है तो हम हियर एंड नाउ में रहकर ही कर सकते हैं। तो पास्ट में भी आपके प्रॉब्लम्स बहुत रहे हैं, आपके चक्रास भी बहुत अनबैलेंस हैं, स्पेशली आपका थ्रॉट चक्रा। आप रूडली बात कर लेते हो, जब आपके काम नहीं बनते ना तो आप गुस्सा हो जाते हो और किसी के साथ भी झगड़ते हो, लड़ते हो और फिर सामने ये भी नहीं सोचते कि वो पर्सन, एक होता है ना कि इतनी लड़ाई कर लेना कि उसका मुंह भी नहीं देखना है मुझे, इस तरीके की आपकी एनर्जी हो जाती है और फिर उसी पर्सन की आपको ज़रूरत होती है तो आप हेल्प किस तरीके से ले, ये आपको समझ में नहीं आता। ये भी मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स सुनाई दे रही है। तो आपको डियर रिश्तों को या आपको खुद को, अपने आप को बैलेंस में लाना है डियर। जरी यहाँ नर्चर करने की ज़रूरत है आपको, अपनी लाइफ, अपने आप को, आपके माइंड बॉडी सोल को हीलिंग की ज़रूरत है डियर। आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो इस प्रोटेक्शन का। आप बहुत मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जब कोई यहाँ छोटा था ना तो उसे नज़र बहुत लगती थी आपकी बोलने की वजह से, तो आपको कई बार ऐसा बोला भी गया होगा शायद कि इतनी चुलबुली आपकी बोली है ना, उसकी वजह से आपको नज़र लग गई। बहुत कम बोला करो, बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। तो एक आपके अंदर जो बोली है ना, उसके ऊपर आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है डियर। ठीक है, आप बहुत ही शार्प माइंड हो लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। एक्साइटमेंट में आप सब कुछ सबको बोल देते हो, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पर काबू रखने की ज़रूरत है। किसी के साथ क्या बात करनी है प्लानिंग करके फिर बोलिए, हो सके तो जितना हो सके आप मौन रहा कीजिए। सुनने की आपको आदत नहीं है, जैसे बस मैं ही सब बोलता जाऊँ और सब लोग सुनते जाए। आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है ना डियर, आप फ्यूचर में कोई
स्पीकर होते हैं ना जो मोटिवेशन देते हैं, उस तरीके की आप काम कर सकते हो डियर। लेकिन पहले सुनो, किसको क्या प्रॉब्लम है वो सुनोगे तभी तो आप उसे उसका सॉल्यूशन बता पाओगे ना। तो आपको सिर्फ नर्चर करने की ज़रूरत है अपने आप को। और थॉट चक्रा के लिए आप यहाँ लैपिस लजुली आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो ब्रेसलेट होते हैं ना इस तरीके के, आप पहन सकते हो। पानी ज़्यादा पिया कीजिए डियर, पानी आपको पीने की ज़रूरत है। और कैंडल के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है। किसी को अपनी हेल्थ के लिए आपको जो है ना, तो वो वॉकिंग करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ मुझे ये सुनाई दे रहा है, वॉकिंग कीजिए, अकेले ही वॉकिंग कीजिए, दूसरों के साथ नहीं। क्योंकि आप जब दूसरों के साथ जाते हो ना, तो दूसरों के साथ बातें करते रहते हो। और जो वॉक जिस वॉक हम किस लिए करते हैं, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अब हमारी बॉडी में वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, फायर और वाटर, एयर, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम जब वॉकिंग करते हैं ना, तो वो सारे उससे बैलेंस होते हैं। इसकी वजह से वॉकिंग करने को हमको कहा जाता है। तो आपके वो सारे एलिमेंट्स सही से काम करेंगे फिर। और जो आपको अभी राइट नाउ में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो सारी चीज़ें उसमें सही होगी। और आप पास्ट को भी छोड़ के फ्यूचर के बारे में नहीं ज़्यादा वरी करना छोड़ देंगे आप, और हियर एंड नाउ में रहने की कोशिश करेंगे। आप जब नेचर में जाते हो ना, तो सब कुछ सिर्फ देखिए कि ये क्या चीज़ें हो रही है, क्या अभी राइट नाउ में क्या हो रहा है। चिड़िया चहक रही है तो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनिए। मेरा थॉट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है जैसे तो आपको ये सारी चीज़ें एक टैरो रीडर आपको बता सकता है। चलिए, और क्या आपको दूसरे डेक से भी हम देखते हैं कि टैरो रीडर आपको क्या बताते हैं। थैंक यू। आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है ये। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, आपके कार्ड्स तो अपने आप ही आ रहे हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो ना चलिए। ब्रेक थ्रू, फिर आपको जो सक्सेस चाहिए ना, वो सक्सेस सारी आपको मिल सकती है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे जैसे कोई एक सक्सेस पाले ना, तो ऐसे बोलता है ना, हाँ मैंने कर लिया इस तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है। तो आपको आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ सकती है डियर। आप बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आपके साथ हैं, आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। सुना कीजिए डियर। हर एक पर्सन आपके पास जो भी आता है, कोई भी, या कहीं भी आप काम करते हो, कोई भी आपके एज के जो भी पर्सन आते हैं, उनकी बातें सुना कीजिए डियर। माइंड, मैंने पहले ही बोला था शायद आपको कि आपका माइंड बहुत ही शार्प है डियर। आप कभी इतनी सोच में नहीं रहते हो, इसीलिए आपको ये गाइडेंस आपको कहा जा रहा है कि एक इमेच्योर होते हैं ना पर्सन, जो पेज वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपकी। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो वो एनर्जी में आपको नहीं रहना है। पेज कैसे बहुत उत्साहित होते हैं सब कुछ बताने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि मेरे पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आपके जो पास क्वालिटीज़ है ना डियर, उसका आपको सही से इस्तेमाल करना है। सब अगर एक खजाना होता है ना, उस खजाने को आप खुला रख दो ना, तो उसको कोई मायने नहीं रहते। लेकिन जितना आप थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओगे ना डियर, तो वो उसके लिए अट्रैक्शन सबको होगा कि हाँ ये चीज़ क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो थोड़ा थोड़ा आप बताना स्टार्ट कीजिए डियर। ये आपके लिए एडवाइस है कि इमेच्योरिटी मत कीजिए, सीक्रेट रखा कीजिए। अपने जो भी आइडियाज़ है ना, उसको सीक्रेट रखा कीजिए। पॉसिबिलिटी, टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए
ये बाज की नज़र होती है। देखिए बाज जैसे नीचे कितनी ऊंचाई पर होता है, फिर भी नीचे रखी हुई कोई भी चीज़ को ये देख सकता है ना। तो आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। सामने कोई भी पर्सन आता है ना, तो पहले पीस में डीप ब्रीथिंग लीजिए और फिर उसके बाद उसे एनालाइज कीजिए कि ये पर्सन मेरे पास क्यों आया है, उसकी क्या डिज़ायर है। ये सारी चीज़ें आप जब सोचोगे तो अपने आप आपको वो चैनल मैसेजेस होने लगेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको चैनल मैसेजेस बहुत होते हैं, लेकिन जो शोर है ना आपकी माइंड का, आप पीस में नहीं होते हो, पेशेंस नहीं रख पाते हो, इसी की वजह से आप वो सुन नहीं पाते हो डियर। तो पॉसिबिलिटी बहुत है आपकी लाइफ में, आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे डियर। ठीक है। मैच्योरिटी देखिए, तो आपको ये चीज़ आपको लानी है अपनी लाइफ में, मैच्योरिटी। इमेच्योर नहीं होना है डियर आपको। मैंने पहले ही बोला, पेज की एनर्जी से आपको निकलना है। ये 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपको मेन है आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ में। आपको ना ही भविष्य की तरफ सोचना है और ना ही पास्ट की सोचना है। आपको हियर एंड नाउ में रहना है, बीच में, है ना। तो मैच्योरिटी लाइए अपनी लाइफ में। और यहाँ भी देखिए आप कितने फूल हैं, है ना। तो आप नेचर के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की ज़रूरत है डियर। कंपैरिजन, कंपेयर मत कीजिए डियर। यहाँ आप में एक यूनिकनेस है, आप बहुत यूनिक हो। आपके अंदर जो लाइट है ना, उस लाइट को पहचानो डियर। आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने बोला पहले ही कि मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो आप, लेकिन आप जब तक सुनोगे नहीं तो अपनी एबिलिटीज़ का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हर एक पर्सन के पास यूनिक एथेंटिक सोल होती है ना, अपने यूनिक आइडियाज़ होते हैं। तो सारे आपके यूनिक आइडियाज़ है, उसे प्रोटेक्ट कीजिए डियर। सबको यूं ही मत बताया कीजिए। आपके आइडियाज़ को चुरा के कोई और ग्रोथ कर रहा है, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो यही इसीलिए आपने ये चूज़ किया है डियर। आपके आइडियाज़ जो है, आपकी जो आपके पास जो नॉलेज है ना, उसका इस्तेमाल आप खुद कीजिए, दूसरों को मत करने दीजिए उसका इस्तेमाल। क्योंकि आप एक्साइटमेंट में सब कुछ बता देते हो सबको, और उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है। माने आपकी बॉडी की तो ठीक है, लेकिन आपको अपने आइडियाज़ की, आपके पास जो नॉलेज है ना, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। सही वक्त पर सही काम करना। ठीक है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि आपको अपने शेड्यूल को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। सूर्य उदय जब होता है ना, तब उससे पहले उठ जाना, और सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, ये भी आपके लिए पॉसिबल हो तो कीजिए डियर। उससे आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है हम देखते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने पहले ही आपको बोला, पेशेंस, आपको पेशेंस रखनी है डियर। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी मत कीजिए डियर। अपने आप को पीस में लाइए, प्लानिंग कीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। और जब तक वो आपको सक्सेस ना दिखे, तब तक अपने किसी भी आइडिया को सबके सामने मत लाइए। ठीक है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए डियर। आपके लिए यही एंजल की तरफ से मैसेज है। इनर चाइल्ड, देखिए आपके बचपन के बारे में भी मैंने कुछ मैसेज दिए थे आपको, कि बचपन में जैसे आपको नज़र लगती है ना, तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको लगातार इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना है, ब्लैक कलर का। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे छोटे थे ना, अब तो आपको आपकी माँ जैसे काला टिका लगाया करती थी, तो अभी भी आपको वो ज़रूरत है डियर। वो किया कीजिए। अगर वो ना मिले तो कोई भी ब्लैक कलर का जो स्टोन आता है, क्रिस्टल, उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए डियर। यहाँ आपको यही बताया जा रहा है। माने एक बच्चों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं रहना है आपको। बच्चे की एनर्जी माने कि बच्चे कैसे सब कुछ बोल देते हैं ना, उस एनर्जी में नहीं जाना आपको।
ठीक है। एंजल ऑफ लव, अपने आप से प्यार कीजिए डियर। प्यार जब होता है ना तो एक आंखों में पट्टी बन जाती है, और उसके लिए वो सामने वाला पर्सन आपसे प्यार ना भी करता हो तब भी आपको वो प्यार दिखता है ना। ऐसी एनर्जी होती है ना। तो आपको डियर ये अपने आप के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। आपको अपने आप को आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरों को इतना मत शेयर करते रहिए जितना आपको एक बाउंड्रीज बना के रखनी है डियर। आपको जो आपका प्यार है ना, आपका नॉलेज या आपके वर्क प्लेस पर या किसी भी जगह, तो उसमें एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिए। अपने आप को प्यार कीजिए पहले, और सभी चीज़ सबको सब कुछ मत प्रोवाइड करते रहिए डियर। ठीक है। आप स्टार हो डियर। यहाँ मुझे बहुत सारे स्टार आप देख सकते हो ना, तो स्टार से मुझे वही एनर्जी लग रही है। अपनी होप बना कर रखिए डियर। आप होप लूज बहुत ज़्यादा कर देते हो, तो आपको यूनिवर्स भी उतना ही प्यार करता है डियर। आपको अगर सक्सेस नहीं मिलती तो आपको ये लगता है कि सबको सब कुछ देते, भगवान मुझे ही नहीं देते, मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते, ये भी आपकी शिकायत होगी। लेकिन आप प्यारे बच्चे हो डियर भगवान के। भगवान भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहीं आपको सिखाने के लिए आपको वो रेडी कर रहे हैं कि हियर एंड नाउ में रहो डियर। बहुत एक्साइटमेंट में सब कुछ सबको ना बताया करो। ठीक है। तो ये थी आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस। चलिए पाइल नंबर 2, आपको ये कैसी लगी, ये गाइडेंस, ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।